जय माता जी, हरिहर, ओम नमः शिवाय। सनराइज त्रिशूल 777 चैनल से मैं अर्चना शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाद्रपद का महीना चल रहा है और ये महीना हमारे पितरों का महीना कहलाता है, जिसमें हम हमारे पितरों को पूजा पाठ दान पुण्य करके उसको अपनी भावनाएं समर्पित करते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए ये सबसे बड़ा मौका होता है। तो हम सबको इस महीने उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसका बड़ा ही सरल उपाय है, जिसके उपाय करने से आपके पितरों की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी और अगर आपके ऊपर कोई भी पितृदोष होगा तो वो भी टल जाता है। हम सब जानते हैं कि भाद्रपद का महीना भारी होता है, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई दिक्कतें आती है। एक्सीडेंट होता है, बीमारी होती है, घर में झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो इस महीने में ये सब कम हो और पितरों की कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, इसलिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी एक माला करके, आपके पास जितना वक्त हो, 1, 3, 5 जितना वक्त हो, अगर वक्त ना हो तो कम से कम एक माला कीजिए और अपने पितरों के कल्याण के हेतु अर्पण कीजिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय की माला आपने 1, 3 या 5 की, जैसे ही माला ख़त्म हुई हाथ में पानी लीजिए और बोलिए कि ये जो भी मंत्र जाप की है उसका पुण्य फल है, हमारे पितरों के कल्याण के लिए मैं अर्पण करता हूँ या अर्पण करती हूँ। ऐसे बोल के पानी को ज़मीन पे छोड़ दीजिए। तो आपने जो भी पूजा पाठ दान पुण्य किया है उसका पुण्य फल है वो आपके पितरों को मिलेगा और वो जिस भी लोक में होंगे, चाहे वो प्रेत लोक में हो, पितृलोक में हो, किसी भी लोक में हो, तो उसका कल्याण होगा और उसका कल्याण होगा। वो जहाँ भी हो सुख शांति से रहेंगे, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और उस आशीर्वाद से हमारा कल्याण होगा। अगर हमारे ऊपर हमारे कुल देवी और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है तो दुनिया में किसी भी कोई ताकत हमें हैरान परेशान नहीं कर सकती। अगर आपके ऊपर कोई विघ्न है तो वो भी टल जाता है। 80% विघ्न टल जाता है, हमें सिर्फ 20% ही भुगतना पड़ता है। तो पितरों की कृपा दृष्टि हम पे रहे। अगर कोई लोग कहते हैं कि भाई पितृ कभी किसी को परेशान नहीं करते, तो सही बात है, वो हमारे माता पिता है, हमारे पूर्वज है, वो हमें परेशान नहीं करते। लेकिन अपने माता पिता है वो भी हमसे मान सम्मान चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो ये सिर्फ हमारा उनके प्रति भाव है। अगर हम अपने माता पिता को मान सम्मान ना दे तो उसको बुरा लगता है, वो हमें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो अंतर में दुख होता है ना, उससे हमें हाई लगती है। इसी तरह अगर हमारे पितरों को शांति नहीं मिलती तो उसको वो हमें परेशान नहीं करते, लेकिन हम शांति से नहीं रह सकते। तो अपने पितरों के कल्याण के लिए बस आप सब ये पूरे भाद्रपद का महीना ये कीजिए उपाय। हर रोज़ 1 माला, 3 माला या 5 माला या आप जिसको भी मानते हैं उसके जाप करके अपने पितरों के कल्याण के लिए अर्पण कीजिए। एकादशी पूनम और अमास के दिन दान पुण्य उसके नाम से कीजिए और भाद्रपद का महीना ख़त्म हो जाए फिर भी अगर आपसे हो सके तो हर अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से दान पुण्य कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और उसके कल्याण के लिए अर्पण कीजिए। इतना आप अपने जीवन में करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके पितरों की कृपा दृष्टि हमेशा आप पे रहेगी, आपके परिवार पे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम है उसका उपाय अपने आप ईश्वर निकालेंगे, आपको उपाय बताएंगे। ये मेरा भरोसा है, सिर्फ कहने की बातें नहीं है। आप करके देखिए, कुछ ना कुछ आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, एक मौका है, साल में एक बार आता है, अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, उनकी शक्ति बढ़ाए। वो ताकतवर हो गए तो वो हमारे परिवार पे कुछ भी नहीं होने देंगे, उसकी सतत रक्षा करेंगे। अब आज के इस युग में कभी कभी ये भी हमने सुना है कि किसी की नज़र लग गई, ये नज़र दोष है, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, तो उन सब से भी हमारे पितृ और हमारी कुल देवी रक्षा करती है। तो पितरों को ताकतवर बनाए। जैसे देवताओं को हम हवन करके ताकत मिलती है, हम जो होम करते हैं उससे देवताओं को ताकत मिलती है, वैसे ही पितरों के नाम से आप दान पुण्य करते हैं और मंत्र जाप का पुण्य फल उसको अर्पण करते हैं तो वो ताकतवर होते हैं। अगर वो ताकतवर हो गए तो किसी भी शक्ति से लड़ सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर ये उपाय कीजिए, पितरों के कल्याण के हेतु वो शक्तिमान रहेंगे तो हम पे उनकी कृपा दृष्टि बने रहेगी और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में
धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। ये मौका आप ना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जन जन तक ये पहुंचाइए। जो भी अपने पितरों के लिए ये उपाय करेंगे उसके पितरों का आशीर्वाद सदा उन पे बना रहेगा। और जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और जिसने नहीं किया है, जो पहली बार मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, मेरी इस चैनल पे आए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेशन दीजिए। मैं एक सेवा केंद्र भी चला रही हूँ, ये भी आप सब जानते हैं, बेजुबान जानवरों के लिए। तो अगर आपका मन हो कि आप भी अपना कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो ये पितरों का महीना है, तो अपने पितरों के नाम से अपनी यथाशक्ति आप इसमें डोनेट कर सकते हैं, जिसका स्कैनर मैंने आखिर में इसमें रखा हुआ है। आप अपनी यथाशक्ति 11, 21, 51 जो भी है, लेकिन अपने मन से, क्योंकि आप बेमन से कोई काम करेंगे तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। आपकी इच्छा हो, आपका दिल करता हो तो ही आप इस सेवा केंद्र में यथाशक्ति दान दीजिए। बस बेजुबानों को इनसे हेल्प मिलेगी। जय माता जी, हरि हर, ओम नमः शिवाय।